किस पाप के कारण हुआ द्रौपदी का चीरहरण। दोस्तों, महाभारत की सबसे दुखद घटना वो थी जब कौरवों ने पांचाली द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसकी जिम्मेदार पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी खुद थी। जी हाँ, द्रौपदी के कर्मों की वजह से ही उन्हें भरी सभा में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। दरअसल कौरवों के मामा शकुनी के चालाकी दिमाग की वजह से पांडव सब कुछ अपना कौरवों से हार गए थे। शकुनी मामा के कहने पर कौरवों ने पांडवों के साथ जुआ प्रतियोगिता भी की थी, जिसमें पांडव जब अपना राज्य समेत सब कुछ हार गए तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। पांडवों को लगा था कि वह पांचाली को दांव पर लगाकर वापस अपना सब कुछ पा लेंगे, क्योंकि अब उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा था। जब कौरवों ने द्रौपदी को भी जीत लिया था तो दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को सभा में लेकर आए, और अगर वह आने से इनकार कर दे तो उसे बाल खींचकर घसीटते हुए यहाँ लेकर आना। दुर्योधन ने जैसा कहा ठीक वैसा ही हुआ। द्रौपदी एक पतिव्रता स्त्री थी और उन्होंने सभा में जाने से इनकार कर दिया। द्रौपदी के मना करने पर दुशासन उन्हें बालों से खींचता हुआ सभा में ले आया। द्रौपदी के साथ यह सब होता देख पांडव काफी लज्जित महसूस कर रहे थे, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ था ही नहीं। तब तक द्रौपदी को भी एहसास नहीं था कि उनके साथ सभा में क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, यह देखकर द्रौपदी घबरा गयी और उन्हें समझ आ गया कि यहाँ उनके साथ कुछ बड़ा अनर्थ हो रहा है। तभी द्रौपदी सभी से मदद की गुहार लगाने लगी। द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए सभी के सामने अपने हाथ फैलाए, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। सभी उनके सामने अपना मुख नीचे करके खड़े रहे, लेकिन जब द्रौपदी को कहीं से कोई भी सहायता नहीं मिली तो अंत में उन्होंने अपनी लाज बचाने के लिए प्रभु श्री कृष्ण को पुकारा और उनसे सवाल किया। द्रौपदी श्री कृष्ण से सहायता मांगते हुए बोली, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा कौन सा पाप या कर्म किया है जिसकी वजह से मुझे यूं भरी सभा में इतने लोगों के सामने लज्जित होना पड़ रहा है? इस बात पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनके कर्मों का स्मरण कराया। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से तुम आज इस स्थिति में पड़ी हो। उन्होंने आगे बताया कि पूर्व जन्म में वो एक राजकुमारी थी और एक बार अपनी सखियों के साथ गंगा किनारे टहलने गई थी। तभी तुमने देखा कि गंगा में एक ऋषि मुनि स्नान कर रहे हैं और उनके वस्त्र नदी किनारे पड़े हुए हैं। ये देखकर तुम्हारे मन में एक चंचलता सूझी और तुमने उनके वस्त्र एक पत्थर के पीछे छिपा दिए और वहाँ से चली गई। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद उस ऋषि मुनि को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। वह इधर उधर कपड़े ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे। तभी उन्हें उनके वस्त्र एक पत्थर के पीछे रखे हुए मिले। ये देखकर ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दे दिया था। ऋषि ने कहा था कि जिस भी मनुष्य की वजह से उन्हें यूं लज्जित होना पड़ा है, ठीक उसी तरह उस मनुष्य को भी एक दिन वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि इसी वजह से उन्हें चीरहरण का ये अपमान झेलना पड़ रहा है। लेकिन द्रौपदी की श्री कृष्ण की सच्ची भक्त थी, इसलिए ही वो द्रौपदी की रक्षा करते हुए उनके वस्त्र को बढ़ाते चले गए। तो इसी प्रकार ही श्री कृष्ण ने भरी सभा में सबके सामने द्रौपदी के सम्मान का अपमान होने से बचाया, क्योंकि जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र निकाल रहा था तब द्रौपदी का वस्त्र बढ़ता ही जा रहा था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद अंत में दुशासन थक के हार गया और वह द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर पाया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हम जैसा भी कर्म करते हैं उसका फल एक ना एक दिन हमें मिलता जरूर है, फिर वह चाहे बुरा हो या अच्छा। आज की वीडियो में आपने जाना कि कैसे द्रौपदी को अपने पिछले जन्म के कर्मों की वजह से इस जन्म में भरी सभा में ऐसे अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन पांचाली के अच्छे कर्म भी थे जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने उनके सम्मान की रक्षा की। आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी इससे जरूरी जानकारी के लिए हमारे करें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।